हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द pH of 0.74 gram per liter aqueous solution of propane 1,2-diamine given pKb1 and pKb2 for the base is 4.18 and 7.39 respectively. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि pH कितना इसका होगा. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए. अब देखिए ये जो सवाल है ना बच्चों, ये पीएच कैलकुलेशन का सवाल है. पहले तो पीएच कैलकुलेशन किसके लिए करना है, तो पीएच कैलकुलेशन हमें करना है फॉर पॉली एसिडिक वीक बेस. पॉली एसिडिक वीक बेस के लिए करना है. अच्छा, पॉली एसिडिक वीक बेस का मतलब तो ये है ना कि जिसका डिसोसिएशन कम हो, जिसका डिसोसिएशन पार्शियल डिसोसिएशन हो, उसको हम वीक बेस बोलते हैं इन नॉर्मल टर्म्स. पॉली एसिडिक को मैं आपको बहुत ही अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पॉली एसिडिक ऐसे बेस होते हैं जो एक से ज्यादा H+ आयंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ एसिड बेस रिएक्शन वो दे दे. ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो बेस गिवन है प्रोपेन 1,2-डायामाइन, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले थोड़ा सा, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पे. तो CH3 CH CH2 एंड यहाँ पर लगा हुआ रहेगा एक NH2 और एक यहाँ पर लगा रहेगा NH2. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन 1,2-डायामाइन. ये है आपका कौन सा बेस, प्रोपेन 1,2-डायामाइन. अब एक चीज आप इसमें नोटिस करें कि ये नाइट्रोजन भी एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है और ये नाइट्रोजन भी एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है. तो इसके लिए दो आपको एसिड बेस रिएक्शन मिलेंगे, दो स्टेप में रिएक्शन पूरी कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन की मिलेगी. चलिए देखते हैं कि पीएच कैलकुलेशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे फॉर्मूलाज को. देखिए पीएच कैलकुलेशन जो अगर इस तरह के किसी बेस का अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए डायरेक्ट पीएच कैलकुलेशन नहीं होता. उसके लिए आप POH कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाफ इनटू यहाँ पे PKA लिख दिया मैंने यहाँ पे PKB होगा, PKB1 माइनस log C. ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला. अब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास PKB1 की वैल्यू तो गिवन है, बट जो C की वैल्यू गिवन है वो आपको ग्राम पर लीटर में दी हुई है. हमें ये C की वैल्यू चाहिए होती है मोल पर लीटर में. अब यहां पर आप C का कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा. तो C का कैलकुलेशन बच्चों जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.74 ग्राम पर लीटर में. अगर मैं इसको पूरे के पूरे वैल्यू को 0.74 ग्राम पर लीटर को अगर प्रोपेन 1,2-डायामाइन के मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो आई कैन गेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर. अब देखिए इसका मोलर मास कितना है बच्चों. तो मोलर मास फॉर द गिवन बेस विल बी M इज इक्वल्स टू 3 कार्बन है तो 3 के लिए 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, प्लस 2 नाइट्रोजन है तो उसके लिए हो जाएगा 14 इंटू 2 28, और हाइड्रोजन आप काउंट करें तो 3 + 1 4 4 2 6 8 एंड 10, तो हो जाएगा 10 उसके लिए. तो कंप्लीटली ये आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल आ जाएगा ये. ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दें तो 0.74 डिवाइडेड बाय 74 जब आप करेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये मोल पर लीटर में आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 मोल पर लीटर. यही वैल्यू आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. अब आप यहाँ पे ये वैल्यू रख दें. जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 4.18 माइनस log 0.01, और ये वैल्यू थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी वैल्यू को, वो हो जाएगा 1/2 4.18 प्लस 2 एंड दिस विल गिव यू अपॉन सॉल्विंग 3.09. ये हो गई POH की वैल्यू. ठीक है बच्चों, ये POH की वैल्यू आ चुकी है. नाउ एज वी नो कि pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. तो अब अगर आपके पास POH की वैल्यू है तो आप pH की वैल्यू तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहां से POH की वैल्यू को हम अगर थोड़ा सा यूज कर लें तो pH इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14 माइनस POH.
and by substituting the value that 14 minus 3.09, you can get the value 10.91, and that will be the pH for the given concentration of the aqueous solution of propane 1,2-diamine. ठीक है. अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर pKb1 ही क्यों यहाँ पर यूज किया, pKb2 क्यों नहीं यूज कर सकते? इसलिए बच्चों, क्योंकि जो ऐसे वीक बेसिस होते हैं ना, उसका जो पहला आयोनाइजेशन होता है, अब जैसे मान लो इसी में अगर हम H+ ऐड करें तो जो आयन बनेगा वो आयन उसके जैसे दूसरे आयन के बनने को सप्रेस करता है, ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. तो जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप में अगर वाटर के साथ इसका सोल्यूशन किया हमने तो OH- जनरेट हो रहा है, तो वो जो OH- जनरेट होगा वो सेकेंड वाले स्टेप में फिर से OH- की जनरेशन को वो सप्रेस करेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, एंड दैट इज वाई द मोस्ट रेलेवेंट वैल्यू विल बी pKb1. pKb2 को भी यूज करते हैं बट नॉट इन दिस केस, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.